42 एज हियर। अभिवादन आपका इस नए वीडियो में। मुहासे आते ही लोगों की सलाहों का दौर शुरू हो जाता है और अगर आपने अब तक सब कुछ आजमा लिया है तो एक बार इस वीडियो में बताए गए प्रोडक्ट्स को भी ट्राई जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आखिर एक्ने क्या होते हैं, मुहासे होते क्यों हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, एक्ने खत्म कैसे होंगे और एक्ने के लिए कैसा होना चाहिए आपका स्किन केयर रूटीन, और इस स्किन केयर रूटीन से आप कितने फायदे की उम्मीद कर सकते हैं जैसे प्रश्नों के जवाब जरा विस्तार से। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं फाइटिका ओमेगा 1000 कैप्सूल की। ओमेगा 3 हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद है, इसको बताने के लिए हजारों वीडियोस उपलब्ध हैं। इन फायदों को पाने के लिए आपको कौन सा ब्रांड खरीदना चाहिए जिसके उपयोग से आपको वो सारे फायदे मिले जिसके लिए आप पैसे खर्च कर रहे हैं, तो मेरी आपको यही सलाह होगी कि आपको प्रोडक्ट खरीदते समय उनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट खरीदें जिसको बनाने के लिए कोई भी टॉक्सिक प्रिजर्वेटिव, आर्टिफिशियल कलर और पिग से बना जेलेटिन न इस्तेमाल किया गया हो। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर मैंने आपके लिए चुना है फाइटिका का ओमेगा 1000। अगर आप इस प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ऐसे किसी भी टॉक्सिक इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है जिसके लंबे समय तक उपयोग करने के बाद आपको कोई साइड इफेक्ट हो। यह एक नॉन-वेज प्रोडक्ट है तो वेजिटेरियन लोगों को ध्यान रखना है कि इसे नहीं खाना है। इसके उपयोग से हार्ट, ब्रेन, आइज, ज्वाइंट और मेंटल हेल्थ को वो सारे फायदे होते हैं जिसके बारे में आपको पहले से ही पता है। साथ ही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के उपयोग से प्रोस्टेट कैंसर का भी खतरा कम होता है। फाइटिका का ओमेगा 1000 ओमेगा 3 सप्लीमेंट का एक बेहतरीन सोर्स है जिसे आप खरीद सकते हैं और आप चाहें तो इसे खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आइए अब बात शुरू करते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो आइए सबसे पहले बात शुरू करते हैं कि आखिर एक्ने क्या होते हैं। एक्ने एक कॉमन स्किन कंडीशन है जिसमें पिंपल्स, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स और सिस्ट हो जाते हैं। यह मुख्य रूप से त्वचा के उन क्षेत्रों को प्रभावित करता है जहां अपेक्षाकृत अधिक संख्या में ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, जिनमें चेहरा, छाती का ऊपरी हिस्सा और पीठ शामिल होते हैं। पर प्रश्न उठता है कि आखिर ये मुहासे होते क्यों हैं। मुहासे अमूमन कई कारणों की वजह से होते हैं, जिसमें ओवर प्रोडक्शन ऑफ सीबम, डेड स्किन सेल्स का अनियमित रूप से निकलना, जिसके परिणाम स्वरूप हेयर फॉलिकल्स में इरिटेशन और बैक्टीरिया का बिल्डअप होना, हार्मोनल चेंजेस, कुछ दवाएं, डाइट और तनाव की वजह से मुहासे होते हैं। इसके अलावा प्यूबर्टी के दौरान एंड्रोजन हार्मोन्स का उत्पादन बढ़ जाता है जिससे सीबम प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है और यही एक्सेस सीबम जब डेड स्किन सेल्स के साथ मिलता है तो पोर्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे बैक्टीरिया को पनपने के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है और परिणाम स्वरूप मुहासे पैदा होते हैं। और आइए अब बात करते हैं कि आखिर मुहासे कितने प्रकार के होते हैं। एक्ने कई प्रकार के होते हैं। मोटे तौर पर इन्हें आप दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है नॉन इन्फ्लामेटरी एक्ने, इसमें ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स शामिल होते हैं, और दूसरा है इन्फ्लामेटरी एक्ने। इस प्रकार के मुहासे तब होते हैं जब बैक्टीरिया स्किन सेल्स पर अटैक करते हैं जिससे इन्फ्लामेशन और सूजन होता है। सूजन वाले मुहासे मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला नाम है पपल्स का। ये छोटे, लाल और उभरे हुए उभार होते हैं जो हेयर फॉलिकल्स में सूजन के कारण होते हैं। दूसरे तरह के मुहासे होते हैं फुंसियां। ये छोटी और लाल होती हैं और इनके सिरों पर मवाद होता है। तीसरे मुहासे होते हैं गांठों वाले। ये आपकी त्वचा की सतह के नीचे होते हैं। अक्सर ये ठोस होते हैं और ये पेन भी करते हैं। और चौथे नंबर के मुहासे होते हैं सिस्ट वाले। सिस्ट में मवाद भरी होती हैं और ये बड़ी गांठों वाले होते हैं जो आमतौर पर पेनफुल होते हैं और इनसे निशान भी पैदा हो सकते हैं। तो ये तो हुई बात मुहासों की, पर अब प्रश्न उठता है कि आखिर ये खत्म कैसे होंगे। एक्ने को खत्म करने के लिए आपको 3 काम करना पड़ेगा। पहला है हेल्दी डाइट, दूसरा है लाइफस्टाइल और तीसरा हेल्दी स्किन केयर रूटीन आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात हेल्दी डाइट की कर ली जाए। मुहासों के लिए एक थंब रूल है
कि चीनी बंद और एक्ने खत्म। इसके साथ आपको मैदा, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, टिक्की, चाट, बतासे, आइसक्रीम, नमकीन, मैगी नूडल्स जैसे प्रोसेस और फ्राइड फूड बंद करना होगा। दूध और दूध से बनी चीजें भी खाना बंद कीजिए और अपने भोजन में ओमेगा 3 फैटी एसिड बढ़ाने के लिए मछली और अलसी के बीजों को शामिल कीजिए। ऐसा भोजन कीजिए जो जिंक, विटामिन ए, विटामिन ई से भरपूर हो। साथ ही हरी पत्तेदार सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, मौसमी फल भी खाइए। इन सब चीजों के साथ दिन में 6 से 8 ग्लास पानी पीना भी बहुत जरूरी है। अगर एक लाइन में कहूं तो आपको ऐसी डाइट खानी है जो डायबिटिक लोग खाते हैं और परहेज भी आपको वैसा ही करना है। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपकी दिनचर्या में चेंजेस। आपको अपनी दिनचर्या में 5 चीजें बदलनी हैं। तो सबसे पहला चेंज आपको एक्सरसाइज का करना है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से इन्फ्लामेशन कम होगा, ब्लड फ्लो और स्किन सेल रिजनरेशन बढ़ेगा। इसके बाद दूसरा है आपको तनाव को मैनेज करना है। अधिक तनाव से सीबम का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक्ने भी ज्यादा होते हैं। और तनाव को मेंटेन करने के लिए योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग आपको करना चाहिए। तीसरी चीज है आपको भरपूर नींद लेना है। नींद की कमी से इन्फ्लामेशन और मुहासे बढ़ते हैं, इसलिए 7 से 9 घंटे सोना बहुत जरूरी है। और चौथी ध्यान देने वाली चीज है कि आपको अपने चेहरे को नहीं छूना है, क्योंकि बिना मतलब बार बार चेहरे को छूने से एक्ने के बैक्टीरिया पूरे चेहरे पर फैल सकते हैं। और पांचवी चीज जिसका आपको ख्याल रखना है कि अपने मुहासे को ना तो फोड़ें और ना ही नोचें। ऐसा करना अच्छा तो लगता है, लेकिन यह त्वचा पर घाव, सूजन और दाग पैदा कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं तीसरे चेंज की, जो है हेल्दी स्किन केयर रूटीन। मुहासों के इलाज के लिए कई सारे स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स उपलब्ध हैं, लेकिन फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए सैलिसिलिक एसिड से ज्यादा फायदेमंद कुछ भी नहीं है। यह पोर्स में पेनिट्रेट करके स्किन सेल्स को जोड़ने वाले ग्लू को घोलता है, जिससे पोर्स ओपन होते हैं और मुहासे खत्म होते हैं। यह एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में भी काम करता है। और सैलिसिलिक एसिड के फायदों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आइए जानते हैं कि एक्ने से छुटकारा पाने के लिए कैसा होना चाहिए आपका स्किन केयर रूटीन। तो सबसे पहले बात ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के लिए कैसा होना चाहिए स्किन केयर रूटीन। तो सबसे पहले आपको अपने चेहरे को धुलना है। सुबह शाम चेहरा अगर आप नहीं धोएंगे तो धूल, मिट्टी, गंदगी और एक्सेस ऑयल दूर नहीं होगा और फिर कोई भी दवाई फायदा नहीं करेगी। पर ध्यान रखिएगा कि 3 बार से ज्यादा आपको फेस वॉश नहीं करना है। चेहरे को साफ करने के लिए आप बायोक्यूल ऑयल क्लियर फोमिंग फेस वॉश या द मॉम्स को नेचुरल ग्रीन टी फेस वॉश का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है स्टेप 2 का, जो है टोनिंग। आपको टोनर लगाना है, लेकिन स्प्रे करके नहीं। टोनर को रुई में लगाकर थपथपाकर पूरे चेहरे पर लगाइए। टोनर के लिए आप व्या नेचुरल 2% ग्लाइकोलिक एसिड, 1% सैलिसिलिक एसिड या प्लम 3% नियासिनामाइड टोनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेप 3 की, जो है ट्रीट करना। इसके लिए आप बायोक्यूल नो मोर एंटी एक्ने सीरम या ब्रिलेयर 2% सैलिसिलिक एसिड सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी उंगलियों पर सीरम की कुछ बूंदें डालें और अपने चेहरे, गर्दन और कानों पर लगाएं। सीरम को अपनी त्वचा पर हल्के से मसाज करें और थपथपाएं और इसे एब्जॉर्ब होने दें। इसके बाद नंबर आता है चौथे स्टेप का, जो है हाइड्रेट करना। एक बार सीरम पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाने पर सीरम को सील करने और हाइड्रेशन प्रदान करने के लिए आपको ऑयल फ्री वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाना है। मॉइस्चराइजेशन और हाइड्रेशन को आप भूख और प्यास समझिए। ज्यादा सीबम से आपकी स्किन तो मॉइस्चराइज रहेगी, यानी भूख खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर हाइड्रेशन नहीं होगा तो प्यास बुझाने के चक्कर में फिर ज्यादा सीबम बनने लगेगा, जिससे सभी किए कराए पर पानी फिर जाएगा। इसलिए सीरम के इस्तेमाल के बाद आपको स्किन को हाइड्रेट करना नहीं भूलना है। हाइड्रेट करने के लिए आप 3 में से कोई एक प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और मेरा पहला रिकमेंडेशन है बायोक्यूल का एक्वा बूस्टिंग हाइड्रेटिंग सीरम। नंबर 2 पर है प्लम 2% हेलुरोनिक एसिड सीरम और नंबर 3 पर है जस्ट हर्ब एंटी एक्ने ग्लो बूस्टिंग जेल। अब आइए जानते हैं इस स्किन केयर रूटीन में आपको क्या नहीं लगाना है। वह है सनस्क्रीन। दरअसल सैलिसिलिक एसिड आपकी त्वचा को सूरज की किरणों से थोड़ा अधिक संवेदनशील बना सकता है। इसके इस्तेमाल से पोर्स ओपन होते हैं, वहीं सनस्क्रीन आपके पोर्स को ब्लॉक कर देता है। यह तो ऐसा ही होगा कि फैटी लीवर का मरीज वाइन से दवाई खाए।
इसलिए धूप में निकलने से पहले फिजिकल बैरियर्स का उपयोग कीजिए, न कि सनस्क्रीन का। तो यहाँ पर खत्म होता है ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए स्किन केयर रूटीन। लेकिन अगर आपकी स्किन नॉर्मल या ड्राई है और आपको एक्ने है तो आपको कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए, आइए अब ये जानते हैं। तो सबसे पहले बात फेस वॉश की। तो मैंने आपके लिए 2 फेस वॉश चुने हैं। उसमें नंबर 1 पर है बायोक्यूल एवरग्लो फोमिंग फेस वॉश और नंबर 2 पर है द मॉम्स को नेचुरल ग्रीन टी फेस वॉश। इनमें से कोई भी एक आप खरीद सकते हैं। टोनर के लिए आपको इंडस वैली ऑर्गेनिक का एलोवेरा एंड कोकुम्बर वाटर या वाव स्किन साइंसेस का लेवेंडर एंड रोज स्किन मिस्ट का उपयोग करना चाहिए। ट्रीट करने के लिए आपको सैलिसिलिक एसिड के वही ब्रांड खरीदना चाहिए जो ऑयली स्किन वाले लोग लगा रहे हैं। और हाइड्रेशन के लिए आप बायोक्यूल का जस्ट ब्लूम सुपर सीरम या द मॉम्स को की नेचुरल ग्रीन टी फेस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आइए अब जानते हैं एक ऐसे प्रश्न का जवाब जिसे बहुत कम लोग एड्रेस करते हैं, और वो प्रश्न है कि इस स्किन केयर रूटीन से आपको कितना फायदा कब तक मिलेगा। तो माइल्ड और मॉडरेट एक्ने में इस रूटीन से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। अगर आपको सीवियर एक्ने है जिसमें डॉक्टर ओरल मेडिकेशन दे रहे हैं, उस दशा में भी आपके लिए इससे अच्छा स्किन केयर रूटीन कोई हो ही नहीं सकता। इसे मेंटेनेंस थेरेपी कहा जाता है। एक्ने के अलावा आप अपनी ऑयली स्किन को मेंटेन करने के लिए भी इस स्किन केयर रूटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्किन केयर रूटीन को 6 से 8 वीक तक फॉलो करने के बाद आपको विजुअल डिफरेंस देखने को मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि अब आपको ओरल मेडिकेशन की जरूरत है। इस वीडियो में मैंने जिन भी प्रोडक्ट्स को शामिल किया है उनको बनाने के लिए कोई भी टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस और कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस बार मैंने आपको जो फेस वॉश रिकमेंड किए हैं उनको बनाने के लिए कोकामीडो प्रोपाइल बिटाइन यानी CAPB का भी उपयोग नहीं किया गया है। CAPB EWG की 3rd क्लास रेटिंग के साथ आता है। इस वीडियो में बताए गए प्रोडक्ट थोड़े महंगे जरूर हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इनसे होने वाले फायदे आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगे। और अगर आप एक गर्भवती या ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाले महिला हैं तो आपको इन प्रोडक्ट की जगह हमें trials.eczema@gmail पर मेल कर अपनी जरूरतों के बारे में बताना है, जिससे हम आपको मुफ्त में टॉक्सिन्स फ्री स्किन केयर रूटीन बनाकर दे सकें। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।